हेलो एवरीवन, दिस इज चिराग शर्मा और आज की जो वीडियो है दिस इज अबाउट व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू बी लाइक फाइनेंशियली फ्री एंड आप करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में काफी सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। बाकी फ्यूचर में मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम है इससे रिलेटेड ज्यादा वीडियोस निकालता रहूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके एंड आप ये चीजें इंप्लीमेंट कर सको ताकि आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सको। तो लेट्स स्टार्ट विद आज की इस वीडियो। बाकी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर सच वीडियोस आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड यू कैन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन ताकि आपको इससे रिलेटेड ज्यादा वीडियोस दिखते रहे। तो आज की इस वीडियो में लेट्स जस्ट सी कि आप 5 करोड़ रुपीस कैसे कमा सकते हो। स्टेप बाय स्टेप में आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होना है उसका आज मैं आपको ये प्लान बताने वाला हूँ। नाउ इस वीडियो का एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि यू नीड टू सेव मनी। नाउ व्हाई टू सेव मनी, जो भी चीज़ें होती है उसका वाई आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए एंड यू नीड टू स्टार्ट अर्ली। जब आप मनी सेव कर रहे हो तब जितना आप जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा इससे। नाउ कैसे होगा मैं उसका आपको पूरा कंपैरिजन आज बताने वाला हूँ। लेट्स से कि देयर इज़ अ पर्सन वो 20 ईयर्स का है वर्सेस एक पर्सन जो कि 30 ईयर्स का है। दोनों में डिफरेंस मैं भी आपको पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ। उससे पहले वाई टू सेव मनी में इट्स इंपॉर्टेंट टू सेव मनी। लेट्स से कि आप लाख रुपए कमा रहे हो बट उस लाख रुपए में से अगर आपके पास कुछ भी नहीं बच रहा है एट द एंड ऑफ द डे तो उसका कुछ फायदा ही नहीं है, राइट। वर्सेस अगर लेट्स से कि कोई और बंदा 20-30,000 रुपीज़ कमा रहा है बट ही सेविंग 5,000 रुपीज़ पर मंथ का, तो इन द लॉन्ग रन आप देखोगे तो जो 20-30,000 रुपीज़ कमा रहा है वो लाइक बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता है ना। वो कैसे होगा एंड कैसे करना है मैं आपको उसकी क्लैरिटी आज देने वाला हूँ ना। सबसे पहले लेट्स सी एक जनरल कंपैरिजन बिटवीन 20 में अगर आप स्टार्ट करते हो सेविंग इन्वेस्टिंग वाला काम वर्सेस अगर आप 30 में करते हो। तो ना इसमें लेट्स से कि हम एक एज फॉर एग्जांपल 60 ईयर्स तक का देख रहे हैं कि 60 ईयर्स में अगर हम 20 में स्टार्ट करते हैं तो कितने बनते हैं एंड अगर हम 30 में स्टार्ट करेंगे तो 30 साल के अंदर कितना बनेगा। तो जो स्टार्ट कर रहा है 20 ईयर्स में तो उसके पास अभी 40 ईयर्स बचे होंगे एंड 40 ईयर्स बाद वो 60 ईयर्स का होगा एंड जो 30 ईयर्स में स्टार्ट कर रहा है उसके पास 30 ईयर्स बचे हैं, राइट। नाउ लेट्स सी इसे एक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर के लाइक व्यू से। नाउ इनिशियल बैलेंस की अगर हम बात करें लेट्स से कि आप 20 ईयर्स के हो भी। नाउ 20 ईयर्स का जब कोई होता है तो इंटर्नशिप या फिर कुछ ना कुछ आप ऑनलाइन अगर कर रहे हो तो 5-10,000 रुपीज़ इज आई थिंक कि काफ़ी ईजी है टू लाइक सेव। या फिर लेट्स से आपने लाइक जॉब स्टार्ट किया है एंड तब आप सेव करना स्टार्ट कर रहे हो तो 5,000 रुपीज़ आप इजीली सेव कर सकते हो। तो 5,000 रुपीज़ इनिशियल बैलेंस। इंटरेस्ट रेट में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ईयरली 15 वैसे रहता है बट लेट्स से हम 12 या 13 मान लेते हैं। 13 लाइक काफ़ी लाइक नॉर्मल है, आप 15 आराम से कर सकते हो 15% इंटरेस्ट। एंड ईयर हम मान के चलते हैं जैसे हमने माना था कि आप इस टाइम पे हो 20 ईयर्स के एंड हमारा गोल इज़ 60 ईयर्स, राइट। नाउ अगर हम मंथली ट्रांजैक्शंस का मतलब हो गया मंथली आप कितने इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अगर मंथली 5,000 रुपीज़ बचा रहे हो दिस इज़ योर इनिशियल बैलेंस। आपने फर्स्ट मंथ 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवा दिया। नाउ आप हर महीने 5,000 रुपीज़ और डिपॉजिट करवा रहे हो। नाउ अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो एट द एंड ऑफ दैट पीरियड यू विल हैव इन योर बैंक अकाउंट 6.56 करोड़ रुपीज़। नाउ दिस इज़ एक लाइक बहुत खतरनाक एंड बहुत फैसिनेटिंग काइंड ऑफ थिंग। जब मैंने पहली बार देखा था आई वॉज लाइक डैम, ये मैंने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया। एंड दैट्स द थिंग दैट आई वॉन्ट टू लाइक एक्सप्लेन थ्रू दिस वीडियो कि जितना जल्दी आप ये चीज़ स्टार्ट करोगे दिस कंपाउंड इफेक्ट, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट की पूरी चीज़। एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग दिस इज द 8th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस थ्रू माई वीडियोज नाउ कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम कंपाउंड इफेक्ट के थ्रू कैसे कर सकते हो। नाउ आपने यहाँ पे देखा 6.56 करोड़ रुपीज़, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखा देता हूँ योर ईयर डिपॉजिट्स बिकॉज आप 5,000 रुपीज़ हर महीने डिपॉजिट करवा रहे हो तो 12 × 5 इज 60,000 रुपीज़ आप हर साल डिपॉजिट करवा रहे हो। एंड अगर हम देखिए कि हमारी कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट लगी, टोटल मंथली डिपॉजिट्स आपका 24 लाख रुपीज़ का है इधर एंड जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 6.32 करोड़ रुपीज़ का। नाउ आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दिस इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ये आपको मिलता है जब आप लाइक सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टिंग करोगे एंड एवरेज मैंने माना है 13%, वैसे 15-20% भी आप कर सकते हो। जैसे अगर आप FD बनाते हो FD में 7% रहता है, उतना नहीं रहता। बट अगर आप लेट्स से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड्स में लाइक काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपको 15-20% मिलता है। उसके रिलेटेड मैं डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा फ्यूचर में। बट राइट नाउ माय मोटिव इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग मैं आपको यहाँ पे बताऊँ अबाउट दिस कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टार्टिंग में आप देख रहे हो यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक इट्स नॉट दैट मच इंटरेस्ट इज लाइक बैलेंस हो रहा है जितना आप डिपॉजिट करवा रहे हो उससे। बट अराउंड 10th एंड 11th ईयर
आपने जितना डिपॉजिट करवाया उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट बनने लग गया। नाउ द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज 15% का मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। अगर आपके पास आज 1000 रुपीज़ है एंड आपको 15% पर ईयर का आपका उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो 1000 का 15% हो गया 150 रुपीज़। नाउ पहले साल में आपको इंटरेस्ट आया 150 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, जो आपका 150 रुपीज़ है वो भी 15% आपको इंटरेस्ट कमा के दे रहा है, एंड ऐसे ही होता रहेगा, उसका 15%, उसका 15%। तो अल्टीमेटली ये जो कंपाउंड इफेक्ट है ये काम करता है जब लाइक टाइम हो जाए, लाइक 10 साल, 11 साल, 12 साल, उसके बाद ये कंपाउंड इफेक्ट बहुत स्पीड से ग्रो करता है एंड उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ एक काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से अगर आप 40 की जगह 50 ईयर्स कर लो, नाउ 10-10 साल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है इस पर। यहाँ पे आपके 22.4 करोड़ रुपीस बनते हैं अगर आप 10 ईयर्स और वेट करते हो, वर्सेस राइट नाउ वी आर जस्ट लाइक एमिंग की 60 ईयर्स की एज। तो उसका मैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी दे देता हूँ। 40, राइट नाउ आप 20 के हो, 40 साल बाद आपके पास होंगे 6.5 करोड़ रुपीज़ बहुत ईजिली, सिर्फ 5000 रुपीज़ आपने डिपॉजिट करवाएं ना। बाकी हो सकता है काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें, ज़्यादा सेव कर सकते हैं पर मंथ का। 5000 रुपीज़ इज़ समथिंग जो कि बहुत ईजिली कोई भी कर सकता है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ 5000 रुपीज़ लिया है। यू आर स्टार्टिंग एट एज 20। नाउ इसे कंपेयर करते हैं वर्सेस एज अगर आपकी हो लेट्स से 30। जब आप 30 ईयर्स के हो, अगर आप तब स्टार्ट करोगे, नाउ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। एंड लेट्स से आप इनिशियल बैलेंस आपका 10,000 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर रहे हो एंड डिपॉजिट भी आप यहाँ पे 10,000 रुपीज़ करवा रहे हो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, अर्लियर हमने जब 20 ईयर्स के थे हमने सिर्फ 5,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था। राइट नाउ हम 30 के हैं एंड हम 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं। इस केस में हमारे पास सिर्फ 3.8 करोड़ रुपीज़ बनते हैं, बल्कि हम लाइक इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस। जितना आप लेट स्टार्ट करोगे उतना कम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मिलेंगे, एंड जितना आप जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट जितना आप ज़्यादा टाइम देते हो इस कंपाउंड इफेक्ट को ग्रो करने में। नाउ दैट इज़ द मेन रीज़न वाई यू नीड टू स्टार्ट सेविंग अर्ली एंड इन्वेस्टिंग अर्ली। एज 20 में आप स्टार्ट कर रहे हो, 5,000 रुपीज़ पर मंथ बहुत लाइक मिनिमल अमाउंट है ये, क्या 5,000 तो कर ही सकते हो। 40 ईयर्स के लिए 5,000 रुपीज़ सिर्फ आप भूल ही जाओ कि आप हर महीने डिपॉजिट कर रहे हो, उसे भूल जाओ। एंड एट द एंड ऑफ दैट 40 ईयर का पीरियड यू विल हैव 6.5 करोड़ रुपीज़। एंड अगर आप 30 ईयर्स में स्टार्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 3.8 करोड़ रुपीज़ एट 60, बिकॉज आप 30 ईयर्स का यहाँ पे टाइम पीरियड रख रहे हो। सो दैट्स दी होल थिंग। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे इसे ग्रो करने में उतना ज़्यादा ये चीज़ ग्रो करेगी। नाउ एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। नाउ 1985 से 2025 का मेरे पास यहाँ पे चार्ट पड़ा हुआ है, एंड अगर आप यहाँ पे देखो अराउंड 2017 से 2019 एवरेज हम मान के चलते हैं अराउंड 4% इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है, मतलब कि 4% महंगाई बढ़ रही है हर साल। इन्फ्लेशन का मतलब होता है एवरेज प्राइस राइज ओवर टाइम एंड राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आप देखते हो सकता है आप जो डेली खाते हो, ग्रॉसरी हो गया आपका, या फिर लेट्स से आपकी जो सर्विसेज आप यूज़ करते हो सकता है फ़ोन की सर्विसेज, या फिर लेट्स से रेंट आप दे रहे हो, उन सब का एवरेज मिला के 4% इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है इंडिया में। बाकी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इन्फ्लेशन रेट राइट नाउ क्या चल रहा है, महीने के अकॉर्डिंग भी ये चेंज होता रहता है, एंड एवरेज में 4% हम मान के चलते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हर साल में। नाउ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, फॉल इन परचेजिंग पावर। नाउ लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख रहे हो वेजिटेबल्स आपको 15% हर साल बढ़ रही है वेजिटेबल्स का रेट। वैसे ही मीट एंड फिश, पल्सेस, हेल्थ, तो एवरेज ये सारा मिला के 4% हर साल बढ़ रहा है इन्फ्लेशन। ना अगर आप राइट साइड में देखोगे 1 लाख रुपए अगर लेट्स से आपने बैंक में रखे हुए हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तब क्या होगा, आपका जो पैसा है वो वैल्यू उसकी कम होती रहेगी। जो आपके 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में है 2023 तक उसकी वैल्यू 65,000 रुपीज़ हो जाएगी। ना ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए घट के 65,000 हो जाए, बट द थिंग इज जितना आप 1 लाख रुपए का आज खरीद सकते हो 5 साल बाद उतना आप सिर्फ 65,000 रुपीज़ का खरीद सकते हो। मतलब आपका 1 लाख रुपए सिर्फ 65,000 रुपीज़ तक की आइटम्स खरीद पाएगा। दैट्स दी लाइक रफ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, एंड वैसे ही आपकी जो वैल्यू है वो कम होती रहेगी। सो दैट्स वाई यू नीड टू इन्वेस्ट समवेयर जहाँ पे आपका जो लाइक इंटरेस्ट रेट जो आपको मिल रहा है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा है। दैट मीन्स 4% अगर इन्फ्लेशन है, अगर आप एक FD यूज़ कर रहे हो, FD में आप डिपॉजिट करवा रहे हो, तो FD में आपको मिलता है इंटरेस्ट अराउंड 7 to 8% का, तो 3 या 4% ही आपको इंटरेस्ट मिला प्रॉफिट का, बाकी जो 3 से 4% है वो इन्फ्लेशन में ख़त्म हो गया। सो दैट्स वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट जा रही है वो कहाँ जा रही है, एंड आपको ज़्यादा उससे प्रॉफिट आना चाहिए। सो दैट्स वाई मैंने आपको बताया कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना पावरफुल यूज़ होता है,
एंड यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। जितना जल्दी आप करोगे उतना ज़्यादा आपको इसमें प्रॉफिट होगा एंड उतना ज़्यादा आपके एंड में बचेंगे। तो आई होप आपको अब तक समझ आ चुका होगा द पावर ऑफ दिस कंपाउंड इफेक्ट। बाकी मैं फ्यूचर में ज़्यादा वीडियोस निकालता रहूँगा कि आपको इंटरेस्ट कहाँ पे कैसे मिल सकता है, कैसे आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। राइट नाउ द बेसिक मोटिव बिहाइंड दिस वीडियो वॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कंपाउंड इफेक्ट कितना पावरफुल होता है। एंड जब आपका माइंड इसी वे में ज़्यादा सोचने लगेगा तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा इसके सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। सो आई होप आपको ये चीज़ अब तक क्लियर हो चुकी होगी। एंड इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट राइट नाउ, आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर खुद का बिजनेस। लाइक देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस राइट नाउ। इस टाइम पे, इस डिजिटल एज में पैसे कमाना आई डोंट थिंक इज दैट डिफिकल्ट। द ओनली थिंग दैट इज लाइक रिक्वायर्ड टू मेक मनी एट दिस टाइम इज, आपको कुछ भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो, यू हैव टू बी लाइक कंसिस्टेंट उसमें एंड यू विल मेक मनी, दैट आई एम श्योर ऑफ। एंड आई हैव सीन पीपल जिन्होंने लाइक स्टार्ट किया एंड वो उस चीज़ में लगे रहे एंड उन्होंने पैसे कमाए। एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, इंडियन ई कॉमर्स का या फिर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का, तो जस्ट फॉर दिस वीडियो मैंने दोनों कोर्स जो है वो 8,000 रुपीज़ के नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाले होंगे। यू कैन गेट माई इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का कोर्स फॉर 8,000 एंड इंडियन ई कॉमर्स का कोर्स फॉर 8,000 रुपीज़। दिस इज जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टार्ट मेकिंग मनी एंड आप भी लाइक एक कंपाउंड इफेक्ट वाली चीज़ स्टार्ट कर सको। सो दैट्स दी होल मोटिव। बाकी इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स या फिर कुछ भी चीज़ें, और इफ़ यू वांट कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तो ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।